रजब भट्ट का एक और वीडियो पैगाम आया और उसमें जो उन्होंने बातें की, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है। ये डिजिटल बदमाश बने हुए हैं। आज मैं एक बात बताऊं, ये एक डिजिटल माफिया बन गया। रजब भट्ट ने ओपनली अपनी इस वीडियो में, ठीक है, इस बात का इतराफ़ किया है कि वो डकी और तकरीबन 10 से 15 हज़ार इन्फ्लुएंसर जो हैं वो लोग इन जुए की ऐप को प्रमोट करते आ रहे हैं साल 1.5 साल से। जहाँ डकी के साथ इज़हार हमदर्दी भी कर रहा है रजब, वहाँ ये भी कह रहा है कि मेरे नज़दीक तो पहली पेशी में बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके नज़दीक ये कोई जुर्म ही नहीं। डकी के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें मुद्दई स्टेट है। तो मैं एक बात करता हूँ कि स्टेट से पंगा इज़ नॉट चंगा। एक लफ्ज़ उसमें बड़ा उसने यूज़ किया है कि जी FIA का कोई डंडा होना है जो दोबारा रिमांड मिल गया। दूसरी जानब उसने PSL के खिलाड़ियों पे भी इल्ज़ाम आयद किया। आप ये समझते हैं कि बाइनोमो नामी ऐप्स को प्रमोट करके जो जुए की ऐप्स हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप आए फेस करें और इस चीज को साबित करें। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, रजब भट्ट का एक और वीडियो पैगाम आया और उसमें जो उन्होंने बातें की, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है। अब वो बातें क्या थी और वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रजब भट्ट, डकी भाई, पतलू, ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं, पहले गलतियां करते हैं, इन पर मुकदमा दर्ज होते हैं और फिर बाहर फरार हो जाते हैं। वहां जाकर नई नई वीडियोस बनाते हैं, अपने आप को जो है वो मजलूम साबित करते हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात है कि ये कोई वीडियो पैगाम नहीं है, ये वही हरकतें हैं कि जो ये लोग हमेशा से करते आ रहे हैं कि टिकटॉक लाइव पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और उसके बाद सामने आ जाती है। अब एक बड़ी तादाद हम में से ऐसी है जो टिकटॉक लाइव तो इस्तेमाल नहीं करती। टिकटॉक लाइव पे एक लिमिटेड सा तबका है जो हमारा, खसूसन हमारी यूथ का है, कि जो वो इन लोगों को देखती है, इनसे इंस्पायर होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिससे पहले जब हम बात करते थे कि ये डिजिटल बदमाश बने हुए हैं, आज मैं एक बात बताऊँ, ये एक डिजिटल माफिया बन गया हुआ है, ठीक है। और रजब भट्ट ने ओपनली अपनी इस वीडियो में, ठीक है, इस बात का इतराफ़ किया है कि वो डकी और तकरीबन 10 से 15 हज़ार इन्फ्लुएंसर जो हैं वो लोग इन जुए की ऐप को प्रमोट करते आ रहे हैं साल 1.5 साल से। ये तो मान गया और यही इल्ज़ामात इन लोगों पर हैं। दूसरी बात, वो अब बाइनोमो नामी जो ऐप जो एक बुनियाद बनी, उस समेत कोई 12 से ज़्यादा ऐप्स ऐसी हैं जिन पे पाबंदी भी लगाई गई है अब उन ऐप्स के पाकिस्तान पे इस्तेमाल पर। ये सारी ऐप्स को ट्रेडिंग का नाम देते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, बट बेसिकली तो ये जुए की ऐप्स हैं ना, जिसमें लोग अपने करोड़ों रुपया बर्बाद कर चुके हैं। इन ऐप्स के जरिए आपका जो पैसा है वो बैरून मुल्क ट्रांसफर हो रहा है, जिसे आप मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं। तो ये कोई लीगल ऐप्स तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, वो इन सारे मामलात को जहाँ डकी के साथ इज़हार हमदर्दी भी कर रहा है रजब, वहाँ ये भी कह रहा है कि मेरे नज़दीक तो पहली पेशी में बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके नज़दीक ये कोई जुर्म ही नहीं, यानी कि वो कानूनदान भी बन गए और उसके लिए कोई जुर्म ही नहीं है। तो भाई अगर ये जुर्म नहीं है तो आप पर भी यही इल्ज़ाम हैं और आप मान भी रहे हैं, तो आके कानून को फेस करें। फिर आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं और सिर्फ टिकटॉक लाइव पे बैठ के इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? फिर कानून को फेस करें, क्योंकि उनके नज़दीक ये कोई जुर्म नहीं है। देखिए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ठीक है। ये हमारे माशरे में जो बुराई फैल रही थी, नौजवान नस्ल को जुए की तरफ राग़ब किया जा रहा था, उसके साथ साथ टिकटॉक लाइव पर बैठ के जो बेहूदगी, जो बद इखलाकी फैलाई जा रही थी, जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू दिखाई जाती थी, ये सारे माफिया के खिलाफ बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, इस चीज़ को अदारे भी समझते हैं और मैं बहुत पहले बात की थी कि अदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। इन सब के बारे में इंक्वायरीज जो हैं वो चल रही हैं, अदारों के पास बहुत सॉलिड सबूत आ चुके हुए हैं और ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, मैं समझता हूँ, मुल्की मुफाद में और इस नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। और इसमें एक चीज़ जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप देखें, डकी के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें मुद्दई स्टेट है। तो मैं एक बात करता हूँ कि स्टेट से पंगा इज़ नॉट चंगा, ठीक है। अब आप स्टेट को ललकार रहे हैं। अगर डकी के खिलाफ कार्रवाई की है तो वो स्टेट ने की है, और अब आप फिर बाहर बैठ के
टिकटॉक लाइव पे ये गुफ्तगू करके आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आप स्टेट को ललकार रहे हैं। बिल्कुल एक लफ्ज उसमें बड़ा उसने यूज किया है कि जी FIA का कोई डंडा होना है जो दोबारा रिमांड मिल गया। अब वो डंडा किसको होना है, ये चीज वो बताए। बिल्कुल ठीक है, इसको बताना फिर ये चाहिए। बात वो यूज कर रहा है ना। हाँ जी। पहली बात है FIA का डकी के केस से तल्लक ही कोई नहीं, FIA का रजब के किसी इंक्वायरी से तल्लक ही नहीं। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाकायदा एक खुद मुख्तियार इदारा है। अब वो FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दो इदारे बन चुके हैं जी ठीक है जी ऐसे ही। अब इन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो इंक्वायरीज चल रही हैं वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देख रही है उसे। मुकदमा दर्ज हुआ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कराया गया, FIA का तो उसमें तल्लक ही कोई नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है, FIA एक अलग है। ये चीज भी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब ये दो डिफरेंट इदारे हैं। दूसरी जानब उसने PSL के खिलाड़ियों पे भी इल्जाम आयद किया है। मैं समझता हूं अगर कोई PSL का खिलाड़ी जुए में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कोई भी शख्स, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे एक आम आदमी है, अगर वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रजब के नज़दीक डकी के खिलाफ जो इंक्वायरीज हुई हैं या उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है या जो इन इल्ज़ामात के तहत उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही हैं वो उसके नज़दीक मैंने कोई नहीं रखता। उसने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं आऊँगा मुझे भी पकड़ें, तो भाई पकड़ा तो जाना ही है आपने। तो आप फिर हिम्मत और जुरत करें कि टिकटॉक लाइव पे बैठकर ऐसी गुफ्तगू करने से बेहतर है आप आगे कानून का सामना करें, फिर भागे क्यों में। बिल्कुल सर। ठीक है, आपकी यहाँ कौन सी दुश्मनी है। ठीक है, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप अंदर से साफ हैं, आप अपने आप को क्लियर समझते हैं, आप ये समझते हैं कि बाइनोमो नामी ऐप्स को प्रमोट करके जो जुए की ऐप्स हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप आए फेस करें और इस चीज को साबित करें। आप पे जो इल्जामात हैं आप उनको फेस करें, आप फिर दौड़े क्यों में हैं और आप फिर सिर्फ टिकटॉक लाइव पे बैठ के ही ये बढ़के क्यों लगा रहे हैं। फिर लोगों को सिर्फ मुतासर करना, अपने आप को एक पहलवान साबित करना, अपने आप को एक पारसा साबित करना, वो टिकटॉक लाइव के अब मामलात नहीं रह गए, अब कानूनी मामलात हो गए। अब आपने जब भी आना है आपने कानून का सामना करना पड़ना है। आप पे जो इल्ज़ामात हैं, आपके खिलाफ जो ठोस शवाहिद आ चुके हुए हैं, या तो आप आके उनको झूठा साबित करें। अगर आप क्लियर हैं तो फिर कानून के मुताबिक आपके फैसला होगा। अगर आप क्लियर नहीं है तब भी कानून ने अपना रास्ता लेना है। तो खाली बढ़के ना लगाएं, अब मैदान में उतरें और कानूनी तौर पे तमाम मामलात को फेस करें। पाशा साहब, जैसे कि रजब भट्ट पर कुछ मुकदमात अभी भी दर्ज हैं, उसकी इंक्वायरियां चल रही हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं आता, फेसेस नहीं करता कानून को, तो क्या इदारे जो है कोई बड़ा कदम उठाएंगे इसके खिलाफ? इसमें एक बड़ा क्लियर मैसेज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से आ गया हुआ है कि जो लोग इंक्वायरीज को अगर फेस नहीं करते और वो बैरून मुल्क बैठे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो अब इनकी पहुंच से दूर हैं, उनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होंगे तो फिर कानून के मुताबिक सारा प्रोसेस होकर एंड इंटरपोल के जरिए ने गिरफ्तार किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अपने आप को क्लियर समझते हैं तो फिर आके फिर फेस करें, सिर्फ बढ़के ना लगाएं। अगर ये फेस नहीं करते तो जो एक कानून के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करना है वो तो अपना फिर रास्ता अख्तियार करेगी और वो इनको गिरफ्तार करेगी। चाहे ये पाकिस्तान आए तब गिरफ्तार होंगे या किसी ऐसे मुल्क बैठे हुए हैं कि जहाँ पे इंटरपोल के ज़रिए इनको लाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी तमाम ममालिक के साथ इंटरपोल का के ज़रिए मुलज़मान की हवालगी का एग्रीमेंट नहीं है। अगर किसी ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं कि जहाँ पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट मौजूद है तो ये डेफिनेटली फिर इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार होंगे। हाँ, ये प्रोसेस एक लेंथी ज़रूर है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इतनी जल्दी आप इंटरपोल तक नहीं पहुँचते, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये लोग काबू आएंगे। ये डिजिटल माफिया जो इस माशरती बिगाड़ का सबब बना हुआ है, ये माफिया ज़रूर अपने अंजाम तक पहुँचेगा। पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पाशा साहब ने बताया कि किस तरह से रजब भट्ट ने जो है वो इदारों को ललकारा और कहा कि मैं भी पाकिस्तान आऊँगा, मुझे भी पकड़ें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।